हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी ये वीडियो आज का है, आज के मॉर्निंग्स का है, सुबह का। तो अभी बज रहे थे सुबह के 7 बजे से ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो जी घर में सबसे पहले जो होता है ना कि एक बेड टी ली जाती थी। हमारे टाइम पे हमारा जो बचपन था वो बेड टी से निकला था कि आलस भगाने के लिए हमारी मम्मा जो थी ना वो सुबह के टाइम हमें बेड पे चाय दे देती थी। बट देखो वो बचपन था। अब शादी होके क्या हुआ है कि अब चाय भी खुद ही बनाओ, सबको दो, तब जाके वो बेड टी हमें नसीब में होती है, हम औरतों को। क्योंकि औरतों की तो कोई लाइफ होती ही नहीं है, वो सारी लाइफ दूसरों के लिए ही जीती है, दूसरों के लिए ही करती है सब चीज़। तो यहाँ पे मैं भी बस अपना तो आलस मेरा मतलब सुबह 5:30 बजे से ही दूर हो जाता है। कहने की बात है कि हाय आलस है, हाय आलस है, ठंड हो रही है। तो मेरा आलस तो देखो घर की टेंशनों से ही दूर हो जाता है। हाँ, एक टाइम था जब हम बचपन में सोते थे तो मम्मी, मतलब शादी से पहले की बता रही हूँ, मम्मी चाय लेकर आती थी 7:30 8 बजे तक, और बिस्तर में बैठ के हम चाय की चुस्कियाँ लेते थे। बट जिस दिन से शादी हुई है ना, तो बेड टी तो नसीब ही नहीं है कभी किसी ने दी हो। क्योंकि यहाँ का नियम ही ऐसा था शादियों का, है कि नहा धोकर किचन में आपको घुसना है, बिल्कुल टिपिकल एक इंडियन हाउसवाइफ की तरह। हमारी मदर इन लॉ ने कुछ ऐसे रूल्स बना रखे थे कि नहा धोकर ही रसोई में घुसना है, बिना नहाए धोए नहीं जाना, और बहुत सारी चीज़ें थी, छोड़ो मैं क्या बताऊँ। तो ऐसा था, फिर वही है कि अब ऐसी आदत पड़ गई है कि भाई उठते ही सबसे पहले नहाओ धो पूजा पाठ करो, तो ये वाला रूल बन गया है। और आलस तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है शरीर के अंदर से। तो जी यहाँ पे मैं जिम में आ गई थी। और देखो आलस को दूर करने के लिए, सब चीज़ें करने के लिए मेरे अंदर तो खुद ही एक अलग ही मोटिवेशन आ जाती है। क्योंकि मैं आलस दिखाऊंगी या एक कहते हैं ना बेईमानी करूंगी अपनी लाइफ से कि नहीं मेरे को नहीं उठना। मेरे को भी आ रहा था आलस, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा आ रहा था, दिल ही नहीं कर रहा था उठूं। बट एक वो डेडिकेशन जो होता है ना, वो मेरे अंदर का जग जाता है। मुझे लगता है कि अगर मैं आज अगर लेट हो गई तो मेरे सारे काम जो हैं वो लेट हो जाने हैं, ना मैं जिम जा पाऊँगी, और घर के जो काम धंधे हैं सब बेकार हो जाने वाले हैं। बच्चों को स्कूल जाना था आज दोनों को, क्योंकि कार्तिक को कुछ अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाना था, और डुग्गू का आज कार्निवल है स्कूल में। तो दोनों बच्चों के लिए आलू के पराठे नाश्ता सब कुछ करा कर आई हूँ, कपड़े में धो कर आई हूँ। तो डुग्गू जाएगा 10 बजे। यहाँ पे ना मैं उसके भी 2 पराठे जो हैं सेक कर आ गई हूँ, और मैं उसको बोल आई थी तो ओवन में गर्म करके ले लियो। और चाय भी बना कर आ गई थी, क्योंकि बच्चा है उसको नहीं आती अभी सही से बनानी। हाँ बना तो लेता है, बट वही है, मेरे को टेंशन रहती है कि कहीं हाथ वगैरह ना जला ले। तो यहाँ पे जो है आके अपना वर्कआउट पूरा कंप्लीट करा है। 2.5 किलोमीटर की आज जो था मैंने अपनी ट्रेडमिल पे वॉकिंग करी है, फिर स्क्वाट मारे हैं। और भाई ये जो स्क्वाट लगते हैं ना, इसमें तो हालत ही ख़राब हो जाती है। स्टेपर पे सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, बट कहते हैं कि जल्दी वेट लूज़ होता है। बट आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा। एक होप के साथ ही मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ। और आलस को भगाने का यही सबसे एक अंदर जो अपने हमें मोटिवेशन जगाना है ना, वो सबसे टफ है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम अपनी लाइफ में सारे स्ट्रगल कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, मगर उन सब चीज़ों के लिए हमें मोटिवेट होना पड़ता है। एक आलस भी देखो जब ही आएगा जिसके दिमाग में जो हमने दृढ़ निश्चय ले रखा है, या हमारे संकल्प है कि नहीं मुझे इतने बजे उठना है, अपने काम की टेंशन है जिसको, तो मेरे ख्याल से उसको नहीं लगता कि कोई आलस उसको जो है मार पाएगा। आलस बहुत बुरी बला है। तो मेरा तो कहना यही है, मोटिवेट रहना होना चाहिए इंसान को, बिना मोटिवेशन के कुछ नहीं होगा। तो दूसरों को देख देख के मैं पूरा मोटिवेट होती हूँ। तो यहाँ पे अपने पूरा फुल बॉडी वर्कआउट कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। तो कहते हैं ना कि खेल अभी बाकी है। तो यहाँ पे जो मेरी थाईज़ थी ना, बहुत ज़्यादा भर गई थी, फुल ऑन वैसी हो गई, मतलब कि अब कुछ ना करो। तो बस यहाँ पे स्क्वाट वगैरह लगाए हैं अपने, जितने भी मेरे 20-20 के सेट होते हैं वो सारे करे। और छोटी छोटी वीडियो क्लिप करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा करी तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाती। तो बस यहाँ ये सारा मेरा वर्कआउट होगा, और उसके बाद घर जाके फिर देखो घर के कामों की टेंशन। इतने सारे काम है ना, सबको कैसे मैं मैनेज करती हूँ वो मेरे को पता है। तो जी चलिए, यहाँ पे पूरा जो है मेरा वर्कआउट कंप्लीट होने वाला था,
तो जी अब बारी है प्लैंक की। प्लैंक कर रही थी और प्लैंक करते करते हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ऐसे दिल करता है कि बस लेट जा, कुछ मत कर, मगर क्या करते हैं कि एक जो हमारे अंदर का इंसान जो होता है ना, वो जो है हमें कभी अंदर से ही हारने नहीं मरता है, देता अंदर था। से ही जीता है। और अगर अंदर से हमारे हम यही सोच लेंगे ना कि हम हार चुके हैं लाइफ से, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो अभी जिम से जस्ट आई हूँ। जिम से आने के बाद फिर वही रहता है, घर के काम। और ये सबसे ज़्यादा मेनली इम्पॉर्टेंट है। आप कुछ भी छोड़ सकते हैं, अपने जो घर के डेली के रूटीन के काम हैं हम उनको एक दिन भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बिना जो है हमारी लाइफ नहीं चलने वाली। घर फैला हुआ रहेगा और मैं अपनी बॉडी बनाने में लगी रहूँगी तो कैसे चलेगा। कौन ही मेरे को छोड़ेगा बिना बोले कि, मतलब बोलेंगे कि देखो वैसे जिम में जा रही है, भाग रही है, बट घर देखो इसका कितना गंदा हुआ पड़ा है। घर के लिए मैं ज़रा सा भी अपनी जो चीज़ें हैं करने में, वो मैं बिल्कुल भी नहीं कतराती, चाहे मैं जितना मर्जी थक रही होंगी। तो बस इसीलिए कि मैं अपने घर के काम के लिए बहुत ज़्यादा पोसेसिव हूँ। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, मैं अगर, आप यकीन मानोगे, अगर मेरे को 101 और 102 बुखार होता है ना, मैं तब भी अपने आप को इतना फील ही नहीं होने देती कि मुझे इतना फीवर चढ़ा हुआ है और मुझे रेस्ट करना चाहिए। तो क्योंकि आप, एक चीज़ आपके माइंड में है, हमें सारी चीज़ें देखनी है, घर को समेटना है। अगर मैं ही घर नहीं देखूंगी तो फिर मेरा घर तो कोई समेटने वाला है नहीं। मेरे बच्चे इतने मैच्योर नहीं हैं कि वो अपनी चीज़ों को सही ढंग से रखें, अच्छी जगह रखें। कहने को बड़े हैं दोनों के दोनों, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, मगर उनको काम करने में बहुत आलस आता है। उनकी ना, एक तरह से मैं ये बोलूँगी कि उनकी माँ ही मर जाती है अगर मैं उनको कोई काम बोल दूँगी। तो बस उनके रोने कि मैंने तो ये करा, मैंने तो वो करा, तो ये होता है उनके साथ। अभी जो है जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारे कपड़े जो कल के धुले हुए थे, ये अब इनको फोल्ड करूँगी। कल से सूखे पड़े हैं और इनका नंबर ही नहीं आ पा रहा, क्योंकि जो हमारे यहाँ ठंड पड़ रही है भाई, उसका कहना ही क्या है। ऐसे लग रहा था कपड़े कि जैसे बिल्कुल इनके अंदर मैंने इनको जो है अपने लॉन्ड्री हैंगर पे डाला ही नहीं है। और पूरे दिन की हवा लगने के बाद ये इवनिंग में मैंने सारे कपड़े सुखा दिए थे रूम में और अभी तक नहीं सूखे हैं। तो चलिए अभी इनमें से जो जो कपड़े मुझे हल्के बहुत सूखे लग रहे हैं मामूली से, वो मैं उठाकर इनको फोल्ड कर दूँगी। और जो बाकी के हैं उनको सही ढंग से लगा के फिर मैं इस रूम की जो है क्लीनिंग करूँगी। तो जी मैं यही कह रही हूँ कि आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है, मगर अपने आप पे ध्यान देते देते घर के काम करने में आलस कर रहे हैं, मन नहीं कर रहा। क्योंकि थकान मेरे को भी होती है, मैं जिम जाती हूँ, मेरा भी ना बॉडी में इतना पेन होता है, दिल करता है बस लेट जा, सो जा, बाद में काम हो जाएंगे। मगर क्या होता है कि जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम नहीं छोड़ सकते ना कोई भी काम। किसके ऊपर छोड़ेंगे। घर हमारा गंदा फैला हुआ है और मैं आके सो गई कंबल ओढ़ के, तो मेरे अंदर खुद ही ये चीज़ें नहीं जगती कि मेरे को ये लगता है नहीं, मैं पहले घर साफ़ कर लूँ, घर के काम कर लूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। तो बस अभी इधर जो है मैंने जल्दी से ड्राइंग रूम में झाड़ू लगा दिया पूरे में। अभी मैं बच्चों के रूम में जाऊँगी और इस रूम की आप लोग को कंडीशन दिखाई है। पूरा रूम ये ऐसे ही फैला रहता है, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हैं तो सारी चीज़ें फैली हुई हैं। अभी फटाफट फटाफट सबको समेटूँगी, रखूँगी, फिर जाके जो है मेरी हेल्पर भी आ जाती है 11 बजे तक। बट कमरे जो मेरे को क्लीन करने हैं वो मेरी ड्यूटी है, मैंने रूम वगैरह के लिए नहीं लगा रखी। क्योंकि देखो थोड़ा बहुत काम मेरे को भी करना चाहिए ना, ऐसा मैं सब कुछ उस पर छोड़ दूँगी और फिर उनका पता ही है आप लोगों को। क्योंकि मैं करती हूँ अपने इतना ढंग से क्लीनिंग, मेरे को अच्छी लगती है। और वो करेगी, एक बारी सफाई कर दी, बस उल्टा सीधा पोछा लगा दिया, तो वो चीज़ें मेरे को थोड़ा कम अच्छी लगती हैं। बट ये है कि हाँ, मैं अपने हिसाब से जैसे मैं पसंद करती हूँ वो मेरे को है, जो मैं करती हूँ वो मुझे अपने आँखों, कहते हैं ना कि अपने हाथ से करे हुए काम आपको अच्छे लगते हैं। बट क्या है कि वो मेरे जिद बढ़ रही थी, क्योंकि नीचे लग रही हैं सबके यहाँ, तो वो कह रही भाभी जी आप भी लगवा लो, क्या ही प्रॉब्लम है। तो मैंने उसकी प्रॉब्लम समझ के फिर मैंने सोचा चलो किसी की हेल्प हो जाएगी और मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। फिर मैंने उसको रख ही लिया, मैंने कहा चलो कर दो, जो भी तुम्हारा को बन पड़े मैं दे दूँगी। तो किसी की मदद करना बुरा नहीं है, मगर जहाँ तक मेरे को लगता है ना कि मैं अपने काम जो है वो खुद कर सकती हूँ बिना आलस दिखाए। क्योंकि देखो काम करने से ना इंसान एक्टिव होगा। अच्छा रजाई में बैठ जाओ, कोई वो नहीं है, मेरा भी मन करता है बैठने का, मगर आप चाहे एक चीज़ नोटिस करना, अगर आप रजाई में बैठे हो ना तो आपको और ज़्यादा आलस चढ़ेगा। फिर आपका मन करेगा बस लेट ही रहूँ, ना नहाने का मन करेगा, ना धोने का मन करेगा, दिल करेगा बस कंबल ओढ़ के ना पड़े रहो, कुछ मत करो, पूरा दिन फ़ोन चलाते रहो। और
मतलब बातें करते रहो किसी ना किसी से, कोई चाय दे दे, ऐसी जो होती है ना वो कंडीशन आ जाती है आपकी, जब आपके अंदर आलस कूट कूट कर समा जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे अंदर कोई आलस आए, और मैं अपने आप को फुल एक्टिव रखना चाहती हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और इस मौसम का भी मज़ा लेना चाहिए ना। देखो ठंड है, शायद 1 महीने ये मुश्किल से जनवरी पड़ेगी, और फिर तो बाकी के जो 9-10 महीने गर्मी होती है वो आप लोगों को पता ही है। दिल्ली की गर्मी भाई इतनी गंदी गर्मी होती है, शायद ही कहीं इतनी गंदी पड़ती होगी, बहुत बिकट गर्मी पड़ती है। और मेरी तो 3rd फ्लोर है, तो मतलब चारों तरफ से जो फ्लोर होती है ना ये एकदम तपतपाती है, इतनी गर्मी पड़ती है। तो जी ये था सर्दी और गर्मी का खेल। हमें जो है बिना कहते हैं ना आलस दिखाए अपने घर के सारे काम चुटकियों में समझ लो, या किसी भी तरह से आपको ख़त्म करने हैं तो फुल मोटिवेट होना पड़ेगा। चाहे आप किसी का वीडियो देख के हो या किसी भी चीज़ की आप टेंशन लेकर हो। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो, और मैं कल मिलूँगी आप लोगों से। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। तो बाय बाय।